नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस के एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ही कम समय आपके पास बचा है तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम के लिए क्लर्क का हमने डेली बेसिस पर एक सेट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए एग्जाम से पहले इन सेट को जरूर आप लोग एक बार कंप्लीट करके जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये सेट बिल्कुल न्यू और अपडेटेड सेट है फ्रेंड्स, और आज इसका देखिए 9 नंबर का सेट होने वाला है। तो चैनल पे जो भी नए हैं, पहली बार अगर जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने इसका 8 सेट क्लर्क के मेंस पेपर कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर सारे सेट को रिवाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसका पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विजेता कुल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टोटल 90 मार्क्स का होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन आपका वन लाइनर के रूप में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर, और 40 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो डिस्क्रिप्टिव का फ्रेंड्स आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का सेक्शन ए से 35 नंबर का सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बताइएगा पहला का आंसर क्या होगा। पहला सवाल है फ्रेंड्स कि एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस कितना लंबा होता है। तो फ्रेंड्स, लंबाई पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 32 बिट्स के बराबर लंबाई होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 है, तो 2 का आंसर क्या होगा। एमएस वर्ड में पेस्ट ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो शॉर्टकट की Ctrl+V का यूज करना होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल इसमें एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बताइए फ्रेंड्स, 4 का आंसर क्या होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कम से कम संख्या इसमें 1 होती है। कम से कम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्कशीट का निम्न में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड, चयनित सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा उसे नेम बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञात सॉफ्टवेयर वर्ग के लिए रीअपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो बिना चार्ज उपलब्ध होता है फ्रेंड्स, उसे पैच कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, अनडू ऑपरेशन कीज के द्वारा संपादित होता है। तो अनडू जो होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर तो बिल्कुल आसान है, कहेंगे कंट्रोल प्लस जेड से होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल करिए, 8 का आंसर बताइएगा क्या होगा। ईमेल भेजना किसके जैसा होता है। ईमेल भेजना किसके जैसा होता है, तो यानी पत्र लिखने जैसा होता है। किसके जैसा, पत्र लिखने के जैसा। चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, 9 का आंसर करना है। सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेशन मॉडल कोमो का पूर्ण रूप बताइए क्या है। तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। देखिए ऑप्शन डी होगा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल 10 है, पेन ड्राइव का आविष्कार आईबीएम के द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो पेन ड्राइव के लिए आंसर याद रखिए फ्रेंड्स, 1998 ईस्वी में, 1998 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट सवाल बताइए फ्रेंड्स, 11 का आंसर क्या होगा। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था।
तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर याद रखिएगा, चार्ल्स बैबेज के द्वारा, जिसे कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, तो चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था। देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल, 12 का आंसर बताइए। 12 में है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो राइट आंसर याद रखिए फ्रेंड्स, इसका हाइपरलिंक। राइट आंसर क्या होगा? हाइपरलिंक होगा। ठीक है, सवाल नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, ना तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, तो बताइए कौन नहीं कर सकता है इसमें? कंपाइलर दिया है, लोडर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और असेंबलर। तो फ्रेंड्स कहेंगे करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, 14 से आंसर करना होगा। अगला सवाल ये है, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो एक्सेल में आप चयनित अंश को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही होगा कि वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। ओके, बताइए फ्रेंड्स 15 का आंसर, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? फ्रेंड्स एक बाइट तो आप लोग जीके में भी बराबर पढ़ते हैं, 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, एक बाइट। चलिए फ्रेंड्स अब अगला सवाल देखिए, कुछ आपका मैथ्स और रीजनिंग भी इसमें पूछा जाएगा, तो जल्दी जल्दी आंसर करने का आप लोग प्रयास करिए। 16 से करा, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो निम्न में वह संख्या क्या है? कहेंगे फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा फ्रेंड्स? तो कहा गया योगफल, मान लेते हैं x प्लस वाई का योगफल 8 दिया है, जबकि इसके वर्गों का योगफल कितना दिया फ्रेंड? 34 दिया है। आप कहेंगे कि 34, अब फ्रेंड्स 8 को दो टुकड़ा में करेंगे, जिसे जोड़ने पर 8 और स्क्वायर करने पर 34 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसे आप कितना कितना रख सकते हैं? आप कहेंगे एक को 5 रख लीजिए और एक को 3 रख लीजिए। तो फ्रेंड्स 5 3 8 हो जाता है, और इन दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 और 9 34 हो जाएगा, यानी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब संख्या हमसे पूछा गया था फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है? संख्या। तो 4 से भागा दिया जा रहा था, तो 4 इंटू, और देखिए भाजक इसका कितना होगा फ्रेंड्स? कहेंगे 5 होगा। रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है। बस आपका इतना कर लीजिए, 4 पचे 20 और 3 23 इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 23 किस विकल्प में दिया है? तो ऑप्शन बी में मिलता है। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल का आंसर करिए। 17 करा, एक भिन्न भिन्न है, तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं एक भिन्न एक्स बटा वाई है। ठीक है, अंश में 20% की वृद्धि किया जाता है। आप कहेंगे 20% वृद्धि का मतलब 120 होता है, और हर में 5% की कमी यानी कि 95 होता है। तब भिन्न कितना बचता है? 5/2 बचता है। अब फ्रेंड्स इसे आप सोल्व करिए, काटने के बाद आपका जो अंश आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 95/48 आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 8 होगा, 95/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करिए 18। एक परीक्षा में कराए कि उम्मीदवार में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और क्वेश्चन में दिया गया है कि योग्यता प्राप्त कुल संख्या 450 था, परीक्षा में कितने उम्मीदवार थे? फ्रेंड्स आप कहेंगे बहुत ही इजी है। इजी क्यों है? तो फ्रेंड्स ये जो 450 वैल्यू दिया है, ये 75% का वैल्यू दिया है। कितने परसेंट का? 75% का वैल्यू आपका 450 दिया हुआ है। आप कहेंगे 1% का हम निकाल लेते हैं, 1% निकालेंगे तो 450 और बटा में 75 करना होगा। 100% का वैल्यू आपका निकालने के लिए कहा गया है, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। फ्रेंड्स इतना आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर फाइनली रूप से निकल के आ जाएगा। आप कहेंगे 600 इसका राइट आंसर निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 600। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल करिए 19। करा कि ए तथा सी एक काम को 120 दिन में करता है। चलिए फ्रेंड्स हम तीनों को लिख लेते हैं, ए तथा सी है,
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कौन है, तो सी तथा ई है, सी तथा ई को हमने लिख लिया। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ए और ई है। फ्रेंड्स ये तीनों मिलके कितने दिन में काम को करते हैं, 120 दिन, 80 दिन, 160 दिन। आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। तीनों का एलसीएम फ्रेंड्स 480 आएगा। अब 480 एलसीएम है तो कैपेसिटी निकालना है, तो पहले 120 से 480 में भाग देंगे तो कहेंगे 4 आएगा। फिर 80 से भाग देंगे फ्रेंड्स, डिवाइड करेंगे, तब आपका 6 मिलेगा यहाँ पर। और 160 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 मिलेगा। तीनों का कैपेसिटी आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए बी सी यानी ए सी ई तीनों मिलके कितने दिन में काम को करेंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए, ए सी ई तीनों की अगर आप कैपेसिटी निकालते हैं तो किस तरह से निकाला जाएगा। जितना जोड़ के आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 6 4 10, 10 3 13, यानी कहेंगे तीनों का कैपेसिटी 13/2 होगा। कितना होगा, 13/2। तो टोटल काम करना था 480 और फ्रेंड्स इसका कैपेसिटी जो आया 13/2 आया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 48 दूनी 96, 960/13 इसका आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए किस विकल्प में मिला है, तो कहेंगे डी में मिल रहा है, तो डी इसका सही आंसर होगा। बताइएगा फ्रेंड्स, अगला है 20 में कहा गया कि एक डीवीडी प्लेयर 15% लाभ पर बेचती है, लीजा उसे 25% लाभ पर मेघा को बेचती है। मेघा ने इतना दिया तो रेखा का मूल्य क्या है। कहेंगे बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, लास्ट में जो कीमत आपका लगा है वो 2875 लगा है। देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक वैल्यू यानी रेखा की वैल्यू निकालना है, तो देखिए पीछे से आप चलते चलिए। 25% लाभ है तो 100 को ऊपर रखेंगे और 25% लाभ यानी कहेंगे 125 होगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 15% लाभ था तो नीचे 115 लिखेंगे और ऊपर 100 लिखेंगे। तो फाइनली रूप से इसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। फ्रेंड्स कितना निकल के आएगा, तो कहेंगे 2000। आप लोग सॉल्व करिए, उत्तर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स 21। तो ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है, इसमें तो कलम भी लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीड पूछा गया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, बी इसका डायरेक्ट आंसर कर देना था। चलिए ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल करिए 22। देखिए फ्रेंड्स, 7500 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो दिया है, तो बी की राशि बताइए। तो पहले आप कहेंगे ए बी सी का रेशियो निकालिए। किसका निकालिए, ए बी सी का। तो फ्रेंड्स ए बी सी का रेशियो आप लोग निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है। तो ए और बी सी को कंपेयर करेंगे, तो ए बी सी का फाइनली रूप से फ्रेंड्स आपका जो रेशियो आएगा, ए का आपका आएगा 35, ठीक है, बी का 14 और सी का आपका आ जाएगा 26। तीनों को देखिए फ्रेंड्स कितना दिया गया था, 7500। आप कहेंगे ये 7500 इतने यूनिट का वैल्यू है, 25, 14 और 26 को जोड़ना होगा, कहेंगे ये 75 यूनिट का वैल्यू दिया गया है। हमें निकालना है बी की राशि, तो बी को इसमें कितना मिला फ्रेंड्स, कहेंगे 14 रुपया, तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली रूप से 75 से 75 कट जाएगा, 100 बचेगा, 14 पर 2 शून्य आ जाएगा फ्रेंड्स, तो कहेंगे 1400 उत्तर होगा और 1400 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए 23 है। ये सवाल तो और भी इजी है। 6 इस तरह से प्लस में हो तो इसे 1 के अंतर में आपको डिवाइड यानी तोड़ना होता है, तो फ्रेंड्स कहेंगे 2 तिया 6 होता है। कितना होता है, 2 तिया 6। प्लस रहता है तो बड़ा वैल्यू आंसर होता है, तो बड़ा इसमें 3 है, इसलिए डायरेक्ट 3 आंसर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, 22 का आंसर क्या होगा। तो 2 व्यक्ति है, देखिए फ्रेंड्स 9.1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/11 होता है। कितना होता है, 1/11। तो क्वेश्चन में देखिए कहा गया है मीना की आय जो है, ठीक है, ऋचा की आय मीना की आय से अधिक है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखना है, अगर आप मीना की आय को 11 मानते हैं, कितना 11, तो ऋचा की जो आय है वो 1 रुपया इससे अधिक हो रहा है, कहेंगे 12 रुपया उसकी आय होगा। कितना होगा, 12 रुपया। तो कहा गया ऋचा की आय से कितना कम है, तो फ्रेंड्स ऋचा की आय से देखिए कितना कम हो रहा है,
कहेंगे 1 रुपया कम हो रहा है। 1 रुपया कम कितने से? 12 से। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब तो इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। हल करेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल के आएगा 8/4/12 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सवाल देखिए 35 होगा, सॉरी। तो फ्रेंड्स कुछ छूट रहा है सवाल, इधर देखिए 25 अभी छूट गया था, यहां से करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इतना का आपका वैल्यू पूछा गया है। आप कहेंगे √45 को तोड़ेंगे, √45 को, तो ये आपका 3√5 आएगा। कितना आएगा? 3√5 प्लस 125 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 5√5 आएगा, और इक्वल में कितना दिया हुआ है? तो 17.89। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8√5 आ जाएगा जुट करके, और इधर आ जाएगा 17.89। फ्रेंड्स √5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हम √5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8 से हमें इसे काटना होगा, ठीक है, यानी फ्रेंड्स 8 से इसे डिवाइड करना होगा, 17.89 और डिवाइड बाई 8 करना होगा। तो फ्रेंड्स √5 का जब वैल्यू निकल गया तो आप कहेंगे इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा? तो 180 को तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 6√5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 6√5 प्लस 80 को तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका निकल के आएगा 4√5। अब सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कहेंगे कि 10√5 आएगा। कितना आएगा? 10√5। और √5 का अभी हमने वैल्यू निकाल लिया था, √5 का वैल्यू आ गया था फ्रेंड्स कितना? तो 17.89 और बटा में 4 आ गया था। कितना आ गया था फ्रेंड्स? तो बटा में 8 आ गया था। अब इतना आप कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर लगभग फ्रेंड्स 22 दशमलव समथिंग आएगा, 22 दशमलव समथिंग ए में मिल रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। सवाल देखिए 26 है। देखिए यहां पर दिया है a प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस यू का संबंध क्या होगा? फ्रेंड्स जिस प्रकार से ऊपर दिया गया है उस तरह से रिलेशन यहाँ पर आप निकालेंगे। चलिए इसे तो अब आप लोग कर सकते हैं, इसे करिएगा फ्रेंड्स अपने अनुसार, इसमें बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एस यू से किस प्रकार संबंधित है? तो दादा का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए 27 फ्रेंड्स। 27 में देखिए यहाँ पर 116 से 128 हुआ। आप कहेंगे कितने वृद्धि हुआ? कहेंगे 12 बढ़ गया। 128 से 146 हुआ, कहेंगे 18 बढ़ा। 46 से 170 हुआ, 24 बढ़ा। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं लॉजिक पता चल रहा है, अब 30 बढ़ गया। तो 6 के डिफरेंस में बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ाना होगा? तो 36 बढ़ाना होगा। 200 में 36 जोड़ेंगे तो कहेंगे 236 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 236 ऑप्शन ए में मिल गया। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स। अब देखिए 28 नंबर सवाल जो आपका कथन और निष्कर्ष में निकालना है। कह रहा है कि सभी खेत फार्म हाउस है। देखिए फ्रेंड जितने भी खेत हैं ये सभी के सभी क्या है? तो ये आपका फार्म हाउस दिया है। चलिए आगे कह रहा है कुछ खेत, फ्रेंड्स ये आपका खेत लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कुछ खेत बगीचे हैं, यानी कुछ खेत जो है वो क्या है? बगीचा है। तो निष्कर्ष में चलते हैं। पहला निष्कर्ष दिया था कुछ फार्म हाउस खेत है, तो कुछ फार्म हाउस खेत तो बिल्कुल हो रहा है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा है कुछ बगीचे खेत हैं, तो बिल्कुल कुछ बगीचा का भाग खेत में आ रहा है, ये भी सही हो जाएगा। सी में है कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। फ्रेंड्स तीनों का तीनों इसमें मिल गया। आप कहेंगे तीनों उत्तर देखिए किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन ए में मिल रहा था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करिए फ्रेंड्स 29 का बताइए क्या होगा? एक सार्थक क्रम सजाना है। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए अंधाधुंध गाड़ी चलाना, यानी दुर्घटना, ये सबसे रिलेटेड दिया। आप कहेंगे कि सबसे पहले जो इसमें आएगा वो अंधाधुंध गाड़ी चलाना आएगा पहले नंबर पर। अंधाधुंध गाड़ी चलेगा तो उससे दुर्घटना होगा, दुर्घटना जब होगा तो चोट लगेगा, चोट लगेगा तो फ्रेंड्स फिर एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस आएगा तो फ्रेंड्स उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तब उसका उपचार किया जाएगा। इस प्रकार से इसका सीरीज बनता है। किस विकल्प में मिला फ्रेंड्स? तो कहेंगे बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स 30 का आंसर। करा एक असमान है तो जो सबसे अलग है उसकी पहचान करें।
तो फ्रेंड्स आप देखिए लॉजिक इसका बता देते हैं। सब में लॉजिक +2, देखिए +2, फिर यहां पर बढ़ाएंगे +2, यानी सब में आपका +2 होगा। बट एक ऑप्शन ऐसा है ऑप्शन डी जिसमें ये लॉजिक फॉलो नहीं करेगा, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, करा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वो तस्वीर है जिसकी ओर इंगित किया जा रहा है, ये हम मान लेते हैं कि तस्वीर है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इंगित किया जा रहा है, तो कह रहा है कि तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने इशारा किया। चलिए यहाँ पर हम आदमी लिख लेते हैं जो इस तस्वीर के बारे में बता रहा है। कहा वह मेरे भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, यानी फ्रेंड्स इस आदमी का पिता, ठीक है, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है, यानी इस फिगर वाले का जो पिता होगा, कह रहा है इस आदमी का पिता मेरे पिता का, यानी इसके पिता का क्या है, पुत्र है। यानी फ्रेंड्स आप इसे सिंपल कर सकते हैं कि ये पिता है तो ये आदमी इसका पुत्र रहा होगा, ये आदमी इसका पुत्र रहा होगा और ये इसका पुत्र रहा होगा। तो सिंपल सा आपका अब लॉजिक निकल गया। क्वेश्चन में कह रहा है वह किसकी तस्वीर, वह तस्वीर किसकी थी, तो फ्रेंड्स आप कहेंगे उसके पुत्र की थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की। तो करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, उसके पुत्र की। देखिए फ्रेंड्स 32 में था, इशारा करने वाला आदमी अगर उसका चाचा है तो तस्वीर में उसका क्या रिलेशन होगा। फ्रेंड्स अगर इशारा करने वाला ये चाचा होगा, अगर ये चाचा होगा तो कहेंगे ये फिर भतीजा होगा इसका, यानी भतीजा देखिए किस विकल्प में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगला सवाल देखिए 33 में कर रहा है, इशारा करने वाला आदमी का पिता का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है, यानी इसका संबंध इससे क्या है। तो पिता का पिता क्या होता है, दादा होता है, पिता का पिता क्या होता है, दादा होता है। आप कहेंगे ऑप्शन ए इसका दादा लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका सभी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे बनाने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन बी 31 का सही हुआ था और 32 का भी बी सही हुआ था। ठीक है, चलिए अब सवाल नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, बताइएगा। अब फ्रेंड्स आप अगला सवाल देखिए, सेक्शन डी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसके पहले आपका कुछ छूट गया है, हिंदी और इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग देखिए 2 क्वेश्चन और छूट गया था यहाँ पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्शंस में कितने ऐसे जोड़े हैं, तो फ्रेंड्स डायरेक्शंस में पूछा गया है, तो इसमें आपका 2 पेयर मिलेगा। कहेंगे आई से ओ मिलेगा, कितना मिलेगा, आई से ओ मिलेगा। फिर दूसरा फ्रेंड्स एन से ओ मिलेगा, तो ये इतना आपका 2 पेयर इसमें मिलेगा। 2 देखिए किस विकल्प में दिया है, तो ऑप्शन बी में। इसके बाद फ्रेंड्स 35 में अटेंशन में कितने पेयर हैं, तो फ्रेंड्स अटेंशन में आप निकालेंगे तो फाइनली रूप से, ठीक है, पहला पेयर आपका मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स सही आंसर कर रहे हैं। एन से ओ पहला पेयर देखिए यहाँ पर आपका मिल रहा है, एन से ओ। दूसरा फ्रेंड्स आपका इसी प्रकार एन टी मिलेगा, क्या मिलेगा, एन टी दूसरा पेयर। और तीसरा फ्रेंड्स आपका ओ टी मिलेगा। तो 3 पेयर कुल बनेंगे इसमें, 3 पेयर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका 35 क्वेश्चन। अब इसके आगे देखिए आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है 20 अंक का। तो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोग तैयारी उससे करिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स सेक्शन सी में आपसे हिंदी का डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए कहा जाएगा, ऐसे लेटर। तो इसका भी पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से हिंट्स ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आपका अंतिम सेक्शन जो रहेगा वो सेक्शन डी है। 15 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा एक एक करके आंसर। ठीक है, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से, अति लघुत्तरीय प्रश्न। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्टिकल 25 से 28 तक, 25 से 28 में इसकी चर्चा है।
तो ऑप्शन सॉरी ए क्वेश्चन का आंसर 25 से 28 होगा। बी में बताइएगा फ्रेंड्स, हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स हरित अधिकरण के मुख्यालय पूछा जाता है तो याद रखिएगा नई दिल्ली। आंसर क्या होगा इसका? याद रखिएगा नई दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो अगर इसका उद्देश्य पूछा जाता है तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करना। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? तो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करना, ठीक है, गरीबी कम करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करना इसका उद्देश्य है। बताइए फ्रेंड्स अगला सवाल डी में, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये आंसर तो कई बार हम जीके में डिस्कस किए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, कितना में फ्रेंड्स? 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। 356 में याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात, तीनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। अगला सवाल फ्रेंड्स है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान है, कहेंगे मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल करिए, एफ से बताइएगा आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना, यानी किसानों को क्या करना है? तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य पूछा जाएगा तो किसानों को जो फसल में नुकसान हो जाता है, ठीक है, फसल नुकसान अगर जो होता है तो फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है फ्रेंड्स? सुरक्षा प्रदान करना है, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल बताइए आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद है जो श्रमिक के लिए अनुकूल कामकाज की स्थिति को दर्शाता है? श्रमिकों के अनुकूल की कामकाज की स्थिति को दर्शाता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका याद रखिए आर्टिकल 43। कितना होगा फ्रेंड्स? आर्टिकल 43। अगला बताइए एच में फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसमें तो सबका सही होना ही चाहिए। आप कहेंगे 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 1942 में। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के 51 में बताना है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अभी जो बने हैं संजीव खन्ना। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? संजीव खन्ना इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा संजीव खन्ना। देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल आपका यहां से जे से बताना है, 2024 में किस राज्य ने पहली बार सोलर ट्रांसपोर्ट को अपनाया है? तो पहली बार सोलर ट्रांसपोर्ट अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा राजस्थान। ऐसा करने वाला राज्य कौन है? तो वो राज्य आपका राजस्थान है, ठीक है। अगला सवाल करिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो होती है वो टिहरी बांध। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? टिहरी बांध इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स, भारत में संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित होता है? शीतकालीन सत्र, तो फ्रेंड्स शीतकालीन यानी ठंडे के समय में होगा। आप कहेंगे नवंबर दिसंबर। राइट आंसर क्या होगा? शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कहेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है। 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका अब नाम चेंज करके 2015 ईस्वी में इसी का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है आज का, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? आज का अंतिम क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 25 सितंबर
25 सितंबर 2014 ईस्वी, ठीक है। 25 सितंबर 2014 ईस्वी को ये आपका योजना शुरू हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का कंप्लीट सेट आपका। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और फ्रेंड्स इसे आप लोग शेयर भी करिए।